हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और भगवान करे आप लोग अच्छे रहें। और आज बेटा आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ फूड इन द पास्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके हमने दो वीडियो डाला हुआ है, एक है आपका असर्टिव, दूसरा का नेगेटिव। आज इसका लास्ट है तो इसका हम क्या रूल देख लेते पहले। नियम का हम क्या होते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड्स हो जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या? कब, क्यों, कैसे। ये हमारा डबल इंटरोगेटिव टाइप क्वेश्चन होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कुड लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर बाय द वे एक ही सेंटेंस में नेगेटिव आ जाएगा तो कर्ता के बाद क्या करेंगे? हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अंत में क्या हो जाएगा? ये सिंबल दर्शा देंगे। अगर आप सिंबल का यूज नहीं करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं ग्रामर हमें अच्छी तरह सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हालांकि कभी कहते नहीं है, लेकिन आपका प्यार होगा, आपका सपोर्ट होगा तो हम कुछ और पढ़ाने की इच्छा करेंगे। थोड़ा हिम्मत दीजिए, सपोर्ट कीजिए। एग्जाम्पल पहले देखिए, मैं इस कविता को याद कर सकता था। मैं इस कविता को याद, इंटरोगेटिव वर्ड से है, पहले कर देना कब मैं इस कविता को याद कर सकता था। कब मैं इस कविता को याद कर सकता था। तो हमारा पहले प्राथमिकता जाता है सिंबल। सिंबल क्या हो गया? हमारा इंटरोगेटिव हो गया, था पास्ट हो गया, सकता है क्या गया? हम जानेंगे कुड लगेगा। उसके पहले इंटरोगेटिव वर्ड हमारा हो गया कब। अब कब को लिखेंगे क्या? व्हेन लिखेंगे। अब सभी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम? कुड। मैं है तो आई। अब मेरे द्वारा किया क्या गया? याद करने का हो रहा है कार्यक्रम। तो लर्न क्या चीज है? इस कविता को लर्न दिस पोयम। एट लास्ट ये सिंबल दर्शा देंगे। तो व्हेन कुड आई लर्न, मैं कब याद कर सकता था क्या चीज? दिस पोयम, इस कविता को। बकरी कैसे हरी घास खा सकती थी। बकरी कैसे हरी घास खा सकती थी? कैसे बोले तो कंडीशन दशा पूछा है, तो कैसे कर देंगे हम? बाहर। हाउ क्या लगा देंगे? अब उसके बाद कुड, हाउ कुड। अब करता कौन है? बकरी। द गोट। क्रियाएं क्या है? खाना मतलब क्या हो जाएगा? चरना। ग्रेज क्या चीज चलती है? हरी घास हो जाएगा ग्रीन ग्रास। लास्ट में सिंबल दर्शा देंगे। कभी भी सेंटेंस बनाना हो तो हमें सेंटेंस को पहले बारीकी से पढ़ना है कि बकरी कैसे हरी घास खा सकती थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें गया, थी आ गया, पास्ट में गया, सकती थी यानी बकरी के अंदर पावर, कैपेसिटी, क्वालिटी, एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हाउ पहले लिख लेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड है। करता कौन है? बकरी। क्रिया का चरना है। क्या चरना है? ग्रीन ग्रास। अब जब दो एक ही सेंटेंस में आ जाए, दो प्रकार के नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक ही अनुवाद में पाया जाए तो उसको कैसे करेंगे? जैसे देखिए, तुम क्यों नहीं अपने माता का आज्ञा का पालन कर सकते थे।
तुम क्यों नहीं अपने माता का आज्ञा का पालन कर सकते थे। तो आपसे पूछ रहा है कि तुम क्यों नहीं, तुम भी है करता हो गया, क्यों भी है नहीं भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्यों को कर देंगे बाहर, क्या हो जाएगा आपका वाई। अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ड लगाना है, कुड करता है यूज। अब नहीं आएगा ना तो कर्ता बीच में रखेंगे, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। अब आपके द्वारा तुम्हारे द्वारा क्रिया क्या हो रहा है, आज्ञा का पालन करना। क्या लिखेंगे, ओबे। ओबे माने क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, यानी ओबीडियंटली लिखते ना लेटर में तो ओबे हो जाए। किसका, अपने माँ का। लिखेंगे टू, किसकी माँ है, आपकी है, तो टू योर मदर। लास्ट में क्या करेंगे हम, सिंपल दर्शा देंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, क्यों भी हो नहीं भी हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम इंटीग्रेटिव वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड्स लगाते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद जो हमारा नाट आता है उसका यूज करते हैं। उसके बाद क्रिया देखेंगे, ओबे आज्ञा का पालन करना। अब आज्ञा का पालन किसका करना है, टू योर मदर। योर क्या है, पॉजेसिव केस है, अधिकारवाचक है, मां किनकी है, आपकी है। मैं रेल गाड़ी से क्या गोरखपुर से दिल्ली जा सकता था। मैं रेलगाड़ी से क्या गोरखपुर से दिल्ली जा सकता है। तो जब क्या बीच में आ जाए, वंस अगेन रिमेंबर दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब क्या बीच में आएगा तो इसका हमें मीनिंग लिखना है। इसके बाद बताएंगे जब क्या कहता क्या करना। क्या हमारा बीच में आ गया है, क्या कर देंगे, हमें व्हाट लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा हमारा, कुड, उसके बाद आई। व्हाट कुड आई, क्या मैं सकता था, क्या सकता था, जा सकता था। क्या लिखेंगे, वो। कहां जा सकते थे भाई, कहां जा सकते थे, गोरखपुर से दिल्ली। गो टू गोरखपुर, गोरखपुर से दिल्ली है ना, तो हो जाएगा गो फ्रॉम गोरखपुर टू दिल्ली, टू दिल्ली। तो फ्रॉम क्यों लगा है, क्योंकि दूरी पर है, डिस्टेंस बन रहा है, से फ्रॉम हो जाएगा। तो व्हाट कुड आई गो, क्या मैं जा सकता था, फ्रॉम गोरखपुर टू दिल्ली, यानी गोरखपुर से जा रहे हैं। कहां से जा रहा है, गोरखपुर से, यानी इसका से हो जाएगा जहां पर दूरी हो, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम गोरखपुर टू, टू मतलब के लिए, किसी लिए जा रहे हैं, दिल्ली, यानी दिल्ली जा रहे हैं। अब हुआ किससे जा रहे हैं, रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी हमारा क्या है, साधन है। ऐसी स्थिति में हम बाय का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसको आप आसानी से उठा ना पाए। ऐसी कंडीशन में हम बाय लगाते हैं, बाय द ट्रेन, बाय द ट्रेन। तो व्हाट कुड आई गो, क्या मैं जा सकता था, फ्रॉम गोरखपुर दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली, किससे, बाय द ट्रेन। एक और देखिए, जब क्या बीच में आ जाए या क्या पहले आ जाए तब उसको कैसे लगाएंगे। जब क्या पहले हमारा आता है, क्या सीमा भोजन पका सकती थी, क्या सीमा भोजन पका सकती थी। भोजन पकाने की एबिलिटी को चेक कर रहा हो तो क्या पहले आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या हो जाएगा, कुड। अब कुड क्या है, सिंगल इंटीग्रेटिव टाइप क्वेश्चन हमारे। अब करता हो गया हमारा सीमा, सीमा के द्वारा क्या किया, पकाने का काम हो रहा है।
तो क्या लिखेंगे कुक। क्या चीज है भोजन, तो क्या लिख सकते हैं मील लिख सकते हैं, ठीक, या डिश लिख सकते हैं या कुक लिख सकते हैं। तो कुड़ सीमा कुक मील, क्या सीमा भोजन पका सकती है। अब वो चीज देखिए जहां पर कर्ता पता न चले, जैसे आधी रात में कौन रो सकता था। आधी रात में कौन रो सकता था, कर्ता पता चला कौन रो सकता है, हमें कर्ता का पता नहीं चले होता आधी रात में मोहन रो सकता था, तो वहां पता, लेकिन कर्ता पता जब ना चले तो क्रिया को ही हम कर्ता मान लेते हैं। लेकिन कौन दे दिया है, हु माने कौन। अब इसको हम जो पढ़ेंगे, इसको कब कब पढ़ेंगे, जब हमारा कोई हेल्पिंग वर्ड से आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ड हमारा क्या हो जाएगा आपका कुड। हु कुड कौन सकता था, क्या सकता था, रोना ना, क्योंकि करता है नहीं, क्या लिखेंगे वीप। अब कब की बात कर रहा है, आधी रात में, आधी रात में, क्या लिखेंगे एट मिड नाइट, एट मिड नाइट, लास्ट में सिंबल हो जाएगा। तो जब कभी इस तरह का सेंटेंस आए तो बेहिचक आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको आसान हो जाएगा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे कर्ता कब हैं, क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ड्स क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं 0 से लेकर के एकदम हाई लेवल तक हर एक वीडियो डालूंगा, बस आपका हमें प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, दुलार चाहिए, बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो पढ़ाने वाले हैं कुछ नया बताने वाला है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।